हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू जीएस के लिए हम एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे और अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कल से हम करेंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू जीएस के एमसीक्यूज़। हर एक टॉपिक पर हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और पूरे जीएस के सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो जो है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंडिया में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? ऑप्शन ए इज लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 इज लॉर्ड कॉर्नवेल्स, ऑप्शन 3 है वेल्सली एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप शायद सब जानते होंगे कि लॉर्ड वेल्सली जो है, इन्होंने किया था स्टार्ट सब्सिडरी अलायंस। इन्हीं एमसीक्यूज में हम ये भी देखेंगे कि ये जो सब्सिडरी अलायंस था ये क्या है। पहले आप इतना याद रखो कि सब्सिडरी अलायंस जो था ये एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ताकि इस पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर जो है वो अपना रूल एक्सपेंड करना चाहते थे इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू ज्वाइन सब्सिडरी अलायंस? अच्छा, इनमें से सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को किसने ज्वाइन किया था? आपके पास ऑप्शंस है नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, मराठाज या मैसूर। सब्सिडरी अलायंस को जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था वो ऑप्शंस में ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं शायद उसको ऑप्शंस में रखना भूल गया हूँ। सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था सब्सिडरी अलायंस को वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था सब्सिडरी अलायंस को। कब किया था? 1798 को किया था, 1798 को। ठीक है। और मैसूर ने जो है वो 1799 को किया था, 1799 को मैसूर ने किया था। और हैदराबाद ने सबसे पहले ज्वाइन किया था 1798 को। ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट वन। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि सब्सिडरी अलायंस जो था, लॉर्ड वेल्सली की ये जो पॉलिसी थी ये क्या थी। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बाय ज्वाइनिंग सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज स्टेट। यानी अगर कोई भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करता है तो उसको अपने स्टेट में ब्रिटिशर्स की आर्मी को रखना पड़ेगा। ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा है द रूलर हैड टू पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि अब जो रूलर ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने स्टेट में रखेगा वो क्या करेगा कि उस पूरी आर्मी का जितना भी खर्चा आएगा वो उसी रूलर को पे करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है द रूलर कुडंट फाइट और साइन ट्रीटीज विद एनी अदर फॉरेन पावर। और ब्रिटिशर्स के अलावा, जैसा कि आपको पता है, डच भी थे, फ्रेंच भी थे यहाँ पे, तो और भी थे कई। ब्रिटिशर्स के अलावा जितने भी जो भी फॉरेन पावर इंडिया में उस टाइम पे था, सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने के बाद वो ब्रिटिशर्स के अलावा किसी और के साथ ना तो फाइट कर सकता था और ना ही ट्रीटी उनके साथ साइन कर सकता था। तो अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये जो सारे ऑप्शंस आपके पास है, ये जो ऊपर के 3 ऑप्शंस आपके पास है, ये सारे आते हैं सब्सिडरी अलायंस में। यानी अगर आप सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या है, अपनी स्टेट में ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी उस आर्मी का खर्चा आएगा वो आप ही पे करोगे। ठीक है। और तीसरा, आप किसी और फॉरेन पावर से ना तो फाइट कर सकते हैं ना आप साइन ट्रीटी उनके साथ कर सकते हो। ठीक है। ये था सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? ये आप सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी थे। वेल्सली के बारे में आपको याद रखना है। वेल्सली के बारे में क्या, सब्सिडरी अलायंस इन्होंने किया था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इन्होंने किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है। इन 2 चीज़ों को आप याद रखोगे। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ज्वाइन करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले ज्वाइन किया था इसको सतारा ने। ठीक है। कब किया था? 1848 को किया था। कब किया था? 1848 को सतारा ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ज्वाइन किया था। ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी ये क्या, ये भी एक पॉलिसी थी
इसलिए ताकि जो ब्रिटिश का रूल इंडिया में है वो थोड़ा एक्सपेंड हो, ठीक है। सो अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए पहले तो लॉर्ड वेल्सली ने जो है सब्सिडियरी अलायंस लाया था, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया लॉर्ड डलहौजी ने। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक्चुअल में था क्या। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इक्विप्ड विद एन आइडिया टू एनेक्स दो स्टेट्स व्हिच हैव। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, इसमें जो आइडिया था कि हम स्टेट्स को एनेक्स करेंगे, लेकिन किन स्टेट्स को करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास वीक आर्मी, दूसरा है मोर देन वन हायर्स जिनके पास एक से ज़्यादा वारिस हो, तीसरा है नो हायर जिनके पास कोई वारिस नहीं हो, और फोर्थ वन इज लेस पॉपुलेशन, उन स्टेट्स को कवर करेंगे जिसमें कम पॉपुलेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नो हायर। जिस भी स्टेट के पास कोई हायर नहीं होता था, सो उस स्टेट को एनेक्स किया जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन बाय। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसको फिर विथड्रॉ किसने किया। सो इसको विथड्रॉ करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को विथड्रॉ किया। एक और देखेंगे, अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अवध को 1856 में एनेक्स किया गया, ठीक है। इसको भी आप याद रखोगे, 1856 में जो है अवध को एनेक्स किया गया। सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्यों किया गया। फेल्यूर टू पे टैक्स, क्योंकि अवध जो है वो ब्रिटिशर्स का टैक्स पे नहीं कर सके। दूसरा ऑप्शन एब्सेंस ऑफ लीगल हायर, क्योंकि वहाँ पे कोई लीगल हायर था ही नहीं। तीसरा ऑप्शन मिस रूल, क्योंकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी अवध की वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिस रूल, ठीक है। ये बोला गया कि अवध की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वीक है, वहाँ पे रूल ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है अवध को एनेक्स किया गया। और ये जो है ना, ये कब हुआ, 1856 को। रिवोल्ट कब हुआ, 1857 को। सो ये भी एक रीजन था। जब आप रिवोल्ट 1857 पर जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि अवध की जो एनेक्सेशन थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हु फर्स्ट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जब लाया गया, इस पॉलिसी के खिलाफ इंडिया में सबसे पहले किसने आवाज उठाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, पहला ऑप्शन है हमारे पास राम सिंह। राम सिंह का ताल्लुक जो है ये पंजाब से था। इन्होंने 1857 में कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी। सो अगर आपको उसका नाम याद आ रहा है, 1857, हाँ 1857 डेट है। पंजाब में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अगर आपको उसका नाम याद आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। राजा राम मोहन राय, अच्छा सुरेंद्र साई या मीर जाफर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के खिलाफ सबसे पहले आवाज इंडिया में किसने उठाई। सो इन चार ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र साई, और ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। कहां से, उड़ीसा से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए हम जो है आपके साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक पर हम एमसीक्यूज लाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।